हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। आज फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन मैं पाकिस्तान जाने वाली हूँ और मैं पूरे 5 साल बाद जा रही हूँ। इस वक्त आप लोगों को मैं अपनी फीलिंग बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अपने मुल्क जाने की और फिर फैमिली से और स्पेशली पेरेंट्स से मिलने की जो खुशी होती है ना, वो हर चीज़ से ज़्यादा होती है। अच्छा, टिकट मैंने 1 मंथ पहले कराए थे और ये वाला जो मेरा विज़िट है ना, ये बिल्कुल सरप्राइज़ विज़िट है। सिवाय मेरी बड़ी बहन के ना, घर में और किसी को मैंने नहीं बताया कि मैं पाकिस्तान आ रही हूँ, क्योंकि वही मुझे एयरपोर्ट से पिक करने आएंगी और बाकी मेरे पेरेंट्स, बहन भाइयों को बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं आ रही हूँ। और मुझे खुद भी आइडिया नहीं है कि जब वो मुझे अचानक से देखेंगे ना तो क्या रिएक्शन देंगे। एनीवेज़ इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं और 4 बजे मेरी फ़्लाइट है, तो बस थोड़ी देर में ना हम लोग एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाले हैं। और जाने से पहले मैंने पूरे घर को अच्छे से क्लीन भी कर लिया है, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, तो घर को ऑर्गेनाइज़ करके साफ़ करके जाती हूँ। और वैसे भी सारी पैकिंग करने के बाद ना, जो मेरी रूम की हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जो कि मेरी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देख भी लिया होगा। तो जिसने अभी तक मेरी पैकिंग वाली वीडियो नहीं देखी, वो इसके बाद जाकर ज़रूर देखें। बैग्स भी यहाँ पर सारे रेडी हैं, बस अभी इसको भी गाड़ी में रखने वाले हैं और किचन को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसके अलावा हस्बैंड के लिए मैंने थोड़ा सा फूड प्रेप करके ना पहले से फ्रिज में रख दिया है, ताकि मेरे जाने के बाद ना उन्हें भी कुछ दिन प्रॉब्लम ना हो। और पाकिस्तान में इस दफ़ा मेरा स्टे 1 मंथ के लिए होगा और इस बार ना मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं जा रहे हैं, सिर्फ मैं और मेरा बेटा जो जैन है ना, वो जा रहे हैं। तो बस अभी हम एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले हैं और हस्बैंड और जैन जो है वो इस वक्त गाड़ी में बैग्स रख रहे हैं। 2 मेरे लगेज थे, 2 जैन के थे, साथ में एक मेरा कैरी ऑन था और एक जैन का था। और वेदर की आज ये सूरत हाल थी कि आज सुबह से ही बारिश हो रही थी। अच्छा, एयरपोर्ट के लिए हम लोग थोड़ा जल्दी, मतलब 4 घंटे पहले ही निकल गए थे, क्योंकि ऑनलाइन जब हमने चेक किया ना, तो हमारी जो फ़्लाइट थी वो ऑन टाइम थी। इसीलिए कोशिश यही थी कि हम लोग टाइम पे निकल जाएं और टाइम पे वहाँ पहुँच जाएं और जाके ना चेकिंग करवा लें, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि रश बहुत ज़्यादा होता है और चेकिंग करते हुए ना कभी थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है और इतने में ना बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। अभी इस वक्त हम जा रहे थे सियाटल एयरपोर्ट और आप लोग देख ही रहे होंगे कि आज इतनी ट्रैफिक नहीं है, रोड्स बिल्कुल खाली थी। और वैसे तो ना इस टाइम पर इतनी ट्रैफिक होती है कि यहाँ से ना गुजरना मुश्किल हो जाता है, और आज ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत ही कम लोग ट्रैवल कर रहे हों। और मैं तो हैरान थी कि हॉलीडे सीज़न चल रहा है और रोड जो है वो ज़्यादा क्राउडेड नहीं था, जिस तरह की अमूमन होता है। इस बार ना बहुत खाली खाली सा था, शायद कुछ हालात भी ऐसे थे कि लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रहे। यहाँ हस्बैंड ने हमें एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया और ये सी ऑफ वाला टाइम थोड़ा सा मुश्किल था उनको अल्लाह हाफिज़ कहना, क्योंकि पहली बार ना मुझे इतने ज़्यादा टाइम के लिए उनके बगैर रहना था। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो अभी यहाँ पर हम बैग्स चेकिंग करवाने के लिए आ गए थे और वो भी ना बस हमारा जल्दी से हो गया था, क्योंकि इस बार ज़्यादा लोग नहीं थे, तो इसलिए हमारी जो चेक इन थी वो भी जल्दी से हो गई थी, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इसके अलावा जो बैग्स का वेट था वो भी हम पहले से करके लाए हुए थे, तो वो भी पूरा था, बल्कि 1 kg तो कम ही निकला था। तो ऐसा कोई बैग्स जो वेट इशू होता है ना, वो भी नहीं हुआ, वरना ज़्यादा हो ना तो फिर एक अलहदा से हसल और टेंशन होती है। बैग्स चेकिंग करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के लिए, और जो बोर्डिंग पास है वो भी हमें मिल गए हैं। और सिक्योरिटी स्क्रीनिंग की जगह की ये सूरत हाल है कि सारी लाइंस बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं, बस थोड़े से ही लोग हैं जो कि अभी इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं, और उसकी मेन वजह जो है वो आजकल यहाँ के हालात हैं।
यहाँ पे 43 डेज़ तक गवर्नमेंट शटडाउन था जो कि आज ही ख़त्म हुआ है और शटडाउन की वजह से ना एम्प्लॉइज़ को सैलरीज़ नहीं मिल रही थी और जो थोड़े बहुत लोग यहाँ पर काम कर रहे थे उन पर ना काम का बहुत ज़्यादा बर्डन था, जिसकी वजह से सिक्योरिटी स्क्रीनिंग में लोगों को काफ़ी टाइम लग रहा था और इस टेंशन की वजह से ना लोगों ने ट्रैवल करना कम कर दिया था। बस सिक्योरिटी स्क्रीनिंग भी हमारी जल्दी से हो गई थी और उसमें भी हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि एक मेरा कैरी ऑन था, एक जैन का था, 2 लैपटॉप थे, आईपैड था। बस फिर यहाँ से हमने ट्रेन ली क्योंकि हमें ना अपने गेट की तरफ पहुँचना था और हमारा जो गेट था वो थोड़ा-सा दूर था, लेकिन हमें ना ऐसी कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि अभी भी हमारे पास काफ़ी सारा टाइम था। तो एयरपोर्ट अगर वक़्त से थोड़ा पहले बंदा आ जाए ना तो सारे काम आराम से हो जाते हैं, ज़्यादा जल्दी में नहीं होते। Exit for S gate. May remove all other gates, baggage claim, and ground transportation. हमारा गेट S16 था और एमिरेट्स से हमें जाना था। तो जब हम यहाँ पहुँचे तो पता चला कि अभी भी ना बोर्डिंग में 1.5 घंटा बाकी है। तो इस वक्त जैन को भी भूख लग रही थी और मुझे तो इस वक्त पानी और कॉफ़ी दोनों की तलब हो रही थी। तो हमने सोचा कि लाउंज जाके कुछ खा लेते हैं, तो बस फिर हम यहाँ के ना करीब के लाउंज में आ गए थे। अच्छा, यहाँ पर ना इनके पास खाने-पीने की ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, तो बस फिर हमने भी हल्का-फुल्का सा ही खाया, कॉफ़ी ली और उसके बाद ना हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ गए थे। क्योंकि हमने सोचा कि गेट के सामने बैठने से बेहतर है कि यहाँ पर बैठ जाते हैं और फिर बोर्डिंग के करीब ना गेट की तरफ चले जाएँगे। और वैसे भी ना जो गेट था वो यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, करीब ही था। और अभी बोर्डिंग स्टार्ट होने में थोड़ी देर बाकी थी, तो हम लोग फिर गेट की तरफ आ गए थे और जब यहाँ आए तो लाउंज में ना काफ़ी सारे लोग थे। मतलब जो हालात सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के टाइम थे उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। एयरप्लेन हमारा बिल्कुल फुल था और लग रहा था कि ये लोग काफ़ी अर्ली आकर ना लाउंज में बैठे थे क्योंकि गवर्नमेंट शटडाउन आज ही ख़त्म हुआ था और ये लोग समझे थे कि शायद अभी तक है, एम्प्लॉइज़ कम होंगे तो चेक इन में टाइम लगेगा, इसलिए ये लोग अर्ली मॉर्निंग आ गए थे। बल्कि एक इंडियन फैमिली ने हमें बताया कि हम लोग ना लाउंज में सुबह 10 बजे से आकर बैठ गए हैं। एनीवेज बोर्डिंग हमारी हो गई थी और कैरी ऑन भी हमने अपने रख लिए थे और हमने ना विंडो की जो साइड वाली 2 सीट्स होती हैं वो ली थी ताकि सिर्फ मैं और मेरा बेटा हो और तीसरा ना हमारे साथ कोई और ना बैठे, वरना फिर उठने बैठने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और ऊपर से ना ट्रैवल भी इतना लंबा होता है। फ़्लाइट हमारी बिल्कुल ऑन टाइम थी, पूरे 4 बजे हमने सियाटल एयरपोर्ट से दुबई के लिए टेक ऑफ किया और ये ना हमारी 14 आवर्स की फ़्लाइट है। इस वक्त हमें फ़्लाई किए हुए तकरीबन 2-2.5 घंटे हो चुके थे और विंडो से बाहर इतना खूबसूरत सीन था कि इसको ना कैप्चर करना तो बनता था। ना सिर्फ हमने इसको रिकॉर्ड किया बल्कि इस वक्त ना एयरप्लेन में बैठे हर बंदे ने मोबाइल ऑन करके इसको कैप्चर किया।
अच्छा जी, तो 6:30 इन्होंने हमें मेन्यू सर्व किया था और इनके मेन्यू में था एपेटाइज़र्स थे, डिनर में पेपर चिकन और वेजी बिरयानी की ऑप्शन थी और जो इन्होंने हमें डिज़र्ट में सर्व करना था वो था और स्नैक्स में चीज़ पिज़्ज़ा था। ब्रेकफास्ट में मसाला डोसा और इसके अलावा ना स्क्रैम्बल्ड एग्स की ऑप्शन थी और हम लोगों ने ना सुबह का नाश्ता किया हुआ था और उसके बाद ना लाउंज में लाइट सी स्नैकिंग की थी, तो अभी इस वक्त ना हमें काफ़ी भूख लगी हुई थी। तो जैन और मैंने हम दोनों ने डिनर में पेपर चिकन ऑर्डर किया था और मुझे ना पर्सनली जहाज़ के खाने बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये पोर्शन कंट्रोल में होते हैं। इसके अलावा जैन ने साथ में डाइट पेप्सी ली थी और मैंने साथ में ऑरेंज जूस लिया था। सेम मेरा भी जैन की तरह पेपर चिकन था, साथ में बॉइल्ड राइस थे और स्टीम वेजीज थी। इसके अलावा ये कुछ और वेजीज भी इन्होंने साथ में दी हुई थी और डिज़र्ट में ना इन्होंने पुडिंग हमें सर्व की थी और ये तो मैंने सारा ही ख़त्म कर लिया था क्योंकि बहुत मज़े का था। और डिनर के बाद इन्होंने कॉफ़ी, चाय और ग्रीन टी सर्व की थी और मैंने ग्रीन टी ली थी। सो डिनर करने के बाद इन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी थी कि अगर किसी ने सोना हो तो सो जाए और मुझे ना जहाज़ में नींद बहुत कम आती है, मतलब मैं उन लोगों में से हूँ जो कि एयरप्लेन में बिल्कुल नहीं सो सकते। तो मैंने और जैन ने तो जाकर ही सारा टाइम गुजारा और काफ़ी सारे लोग जो थे वो तो सो भी गए थे और बहुत सारे लोगों ने ना मूवीज़ देखकर टाइम पास किया। 3 घंटों के बाद इन्होंने हमें स्नैक्स सर्व किया जिसमें चीज़ पिज़्ज़ा था और साथ में ना अगेन कॉफ़ी, टी और कोल्ड ड्रिंक्स की ऑप्शंस थी। मैंने तो कॉफ़ी ली थी चीज़ पिज़्ज़ा के साथ और मुझे तो ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे बस थोड़ी-थोड़ी देर के बाद ना ये हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ दे रही हों। जहाज़ में बैठे हमें 11 आवर्स हो चुके थे और तकरीबन 3 घंटे के बाद ना हमें दुबई में लैंड करना था। अभी जब मैंने विंडो से बाहर देखा ना चेक किया तो सुबह हो रही थी। ब्रेकफास्ट में जैन ने मसाला डोसा लिया और मैंने स्क्रैम्बल्ड एग्स लिए और इनका जो टेस्ट था ना वो बस एवरेज था। जहाज़ जब दुबई में लैंड होने वाला होता है तो ऊपर से दुबई की रोशनियां देखकर एक अलग से खुशी और एहसास होता है और फ़ौरन से ही अंदाज़ा हो जाता है कि अब लैंडिंग करीब है और सफ़र का ये हिस्सा ख़त्म होने वाला है। अच्छा, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती है और बहुत दफ़ा लैंडिंग के बाद ना देखने को मिलती है कि पता नहीं क्यों लेकिन जैसे ही जहाज़ रुकने लगता है ना तो सब लोग फ़ौरन खड़े होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि अभी हमारी बारी में काफ़ी टाइम होता है, दरवाज़ा भी खुलना होता है, लेकिन फिर भी ना सब लोग अपनी सीट बेल्ट खोल कर खड़े हो जाते हैं और ऊपर से ना अपने बैग्स निकालना शुरू कर देते हैं। तो मुझे तो ये हमेशा थोड़ा सा अजीब सा लगता है, पर खैर हर फ्लाइट में ना यही सीन देखने को मिलता है। दुबई एयरपोर्ट पहुंचकर फ़ौरन ही वो अरब कंट्रीज़ वाली वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं। एयरपोर्ट की रोशनियां, साफ़ सुथरा माहौल और हर तरफ की चमक, सीरियसली ये सब देखकर ना सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। जैसे ही प्लेन से बाहर निकले वो मखसूस दुबई की खुशबू, लोगों की भाग दौड़, बस फ़ौरन एहसास हो जाता है कि हाँ, हम वाकई दुबई पहुँच चुके हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हम लोग सीधा सबसे पहले बाथरूम आ गए थे ताकि मुंह हाथ धो लें और थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं। और सच बताऊं ना तो यहाँ का बाथरूम इतना नीट एंड क्लीन था कि मैंने पहले कभी किसी भी एयरपोर्ट पर इतना साफ़ सुथरा बाथरूम नहीं देखा था। वाकई दुबई की सफाई और मैनेजमेंट की ना बात ही अलग है।
अच्छा, मैं इससे पहले भी दुबई एयरपोर्ट पर काफ़ी बार स्टे कर चुकी हूँ, लेकिन सिर्फ 2-3 आवर्स के लिए ही यहाँ पर हमारा स्टे होता था, तो एयरपोर्ट से बाहर ना यहाँ हम पहले कभी नहीं गए थे। आज चूँकि हमारा 8 आवर्स का स्टे है, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा ना एयरपोर्ट से बाहर निकल कर भी घूम फिर लेते हैं। अभी हम लोग आ गए थे दुबई मॉल और इसके बारे में ना मैंने काफ़ी कुछ सुना था कि ये एशिया के सबसे बड़े मॉल्स में से एक है। अच्छा, ये जो मॉल है ये तकरीबन 1.1 मिलियन मुरब्बा मीटर के स्पेस पर फैला हुआ है, जिसमें 1200 से ना जायद स्टोर्स हैं। यहाँ पर ना हर किस्म के ब्रांड्स मौजूद हैं और थोड़ी सी वॉक करने के बाद ना मुझे ऐसा लगा जैसे दुबई के सारे लोग ना यहाँ पर आ गए हैं। जितना मैंने इसके बारे में सुना था ये उससे ज़्यादा खूबसूरत था और यहाँ पर ना चलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी छोटे से शहर में घूम रही हूँ। हर जगह कुछ ना कुछ देखने और करने को मिलता है, चाहे आप खाने पीने के लिए जाएं या सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए। यहाँ आके ना वाकई में फ़ील हो रहा था कि ये कुछ अलग ही किस्म का मॉल है। दुबई मॉल की सबसे मशहूर चीज़ों में से एक है इसका एक्वेरियम और दूसरा ना इसका अंडर वाटर ज़ू है। हमने काफ़ी इसको ढूंढने की कोशिश की कि हम वहाँ जाएं, देखें कि ये कैसा है, क्योंकि इसके बारे में ना हमने बहुत कुछ सुना था और जो मैप्स वहाँ पर लगे हुए थे हमने उनको भी फॉलो किया, बट उसकी डायरेक्शन ना हमें कहीं और ही पे ले जा रहे थे, या शायद हम ट्रैवल करके इतना थक चुके थे कि हम मैप्स को ना सही तरह से फॉलो ही नहीं कर पा रहे थे। एनीवेज इसके बावजूद भी ना हमने काफ़ी वहाँ पर इंजॉय किया। अच्छा, ये जगह ना वाकई ही दुबई की एक मॉडर्न लाइफस्टाइल और लग्जरी का आईना है। अगर आप दुबई आएँ तो इस मॉल को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि ये सिर्फ मॉल नहीं बल्कि यहाँ पर आना एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस भी है। अच्छा, मॉल में ना हमने काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया था, तकरीबन 3 घंटे ना हम वहाँ पर घूमे फिरे थे। तो बस उसके बाद हम एयरपोर्ट वापस आ गए थे और जब हम यहाँ आए ना तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, क्योंकि हमने काफ़ी सारी वहाँ पर वॉक की थी, तो अभी बस हम यहाँ पर डिनर करने आ गए थे। फूड में इनके पास यहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शंस मौजूद थी, फ्रूट्स थे और डिज़र्ट में भी ना बहुत कुछ रखा हुआ था। और डिनर में डिफरेंट किस्म के मज़े मज़े की मीट्स की डिशेस थी, जिसमें मटन निहारी थी, चिकन कढ़ाई थी और भी काफ़ी सारी ऐसी मटन की डिशेस थी जिसके नाम तो मैं बिल्कुल ही भूल गई हूँ। इसके अलावा वेजिटेबल्स की भी डिशेस थी और 2-3 किस्म के चावल भी रखे हुए थे। और इसके अलावा खाने के साथ साथ यहाँ ना साइड डिशेस में पिज़्ज़ा, सैंडविचेस, सूप और काफ़ी वैरायटी के सलाद भी रखे हुए थे और ब्रेकफास्ट के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ रखा हुआ था। मैंने एक प्लेट सैलेड की बनाई और डिनर में मैंने चावल, चिकन और मटन कढ़ाई ली। सारा खाना बहुत ही डिलीशियस था और साथ ही में इन्होंने अपना इनका जो स्पेशल मार्गरीटा ड्रिंक था वो सर्व किया, जो कि बहुत ही मज़े का था और इनकी सर्विस भी बहुत ही अच्छी थी। बार बार हमसे आके पूछ रहे थे कि आप लोगों को कुछ चाहिए तो नहीं। अभी हमारी बोर्डिंग में 2 आवर्स थे, इसलिए हमने आराम से बैठ के अपना डिनर पहले एंजॉय किया और थोड़ी देर के बाद ना मैंने इनके डिज़र्ट्स भी ट्राई किए, जो कि बहुत ही अच्छे थे। अच्छा, डिनर के बाद ना मैं ग्रीन टी ज़रूर लेती हूँ, तो जब मैंने इनसे पूछा कि आप लोगों के पास ग्रीन टी है तो इन्होंने कहा जी बिल्कुल, हम आपको ग्रीन टी भी बना के दे देते हैं। तो मैंने तो ग्रीन टी ली थी, साथ में इन्होंने हनी भी सर्व किया था और जैन ने ना कॉफ़ी ऑर्डर की। पाकिस्तान के लिए हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई और दुबई टू इस्लामाबाद सिर्फ 2-2.5 घंटे की ही फ़्लाइट थी और इसके बाद ना हमें पाकिस्तान में होना था। अच्छा, यूएस टू दुबई मतलब 14 आवर्स की फ़्लाइट के बाद ना 2-2.5 घंटे सुनने में कुछ भी नहीं लग रहे थे। अच्छा, ये चूँकि 2 आवर्स की फ़्लाइट थी, इसलिए ना प्लेन में बैठने के साथ ही इन्होंने हमें ब्रेकफास्ट सर्व किया और हम दोनों इस वक्त इतने फुल थे क्योंकि हमने 12 बजे का डिनर किया हुआ था। तो जैन ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा बहुत ले लिया था। एनीवेज, ब्रेकफास्ट में इन्होंने हमें सर्व किया था ऑमलेट, साथ में स्टफ़ पराठे थे, ओट्स और फ्रूट्स थे और ये सब कुछ देखने में तो मज़े का लग रहा था, लेकिन मुझसे थोड़ा सा ही खाया गया।
मज़े की बात यह है कि द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ द प्लेन आपको एकदम से फील होता है कि यस आई एम होम। आपको लोगों का अंदाज, उनकी बातें, सड़कों पर रश और गाड़ियों की हॉर्न्स की आवाज़ें सब कुछ इतना पाकिस्तानी पाकिस्तानी और अपना अपना सा लगता है। और फिर वेदर भी बिल्कुल अलग होता है। यूएसए की ठंड और काम से माहौल के बाद जब आप पाकिस्तान आते हो तो पाकिस्तान की गर्मी और लोगों का हजूम देखकर एक ज़िंदगी सी महसूस होती है और शायद यही वो सारी चीज़ें हैं जो कि हम वहाँ मिस करते हैं। तो फ़्लाइट हमारी सुबह 7 बजे लैंड हुई और इमिग्रेशन कराने के बाद ना फिर हमने अपने बैग्स पिक किए और अभी इस वक्त ना हम बाहर गेट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि घर में ना मेरी बड़ी बहन के अलावा और किसी को नहीं पता कि मैं आ रही हूँ। तो वही आज मुझे एयरपोर्ट से पिक करेंगी और इस वक्त मैं इतनी इमोशनल और साथ में एक्साइटेड हो रही थी कि एक तो 5 साल बाद पाकिस्तान आई हूँ और दूसरा मैं सोच रही थी कि जब बाकी घर वाले मुझे ऐसे अचानक से देखेंगे ना तो क्या रिएक्शन देंगे। बहरहाल यहाँ पर मेरी बड़ी बहन के साथ मेरी नीस और नेफ्यू भी आए हुए थे और इनको तो देखकर मेरी सारी थकन ही दूर हो गई थी और हमने तो यहीं पे ना गपशप लगानी शुरू कर दी। और मेरा ट्रैवल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। अभी हम इस्लामाबाद से पेशावर के लिए रवाना हो गए थे जो कि मज़ीद 2 आवर्स रोड ड्राइव था। सो सबसे पहले अभी मैं बाजी के साथ उनके घर जा रही हूँ चूँकि हमने 2 दिन से रेस्ट नहीं किया हुआ था। तो इस वक्त ना मेरी नींद से आंखें बिल्कुल बंद हो रही थी क्योंकि हमारे टाइम डिफरेंस के हिसाब से इस वक्त अभी रात थी। इसलिए बाजी ने मुझे कहा कि पहले हमारे घर जाकर ना थोड़ा सा सो जाना, रेस्ट कर लेना और फिर रात को ना अम्मी अब्बू की तरफ चलेंगे। हालांकि मेरा दिल कर रहा था ना कि मैं अभी बस उड़ के जाके ना अम्मी अब्बू के पास चली जाऊं। पेशावर हम 1 बजे पहुंचे और फिर 2 बजे ना मैं दोपहर के ऐसा सोई कि रात को ना 11 बजे मेरी आंख खुली। इसलिए काफ़ी लेट हो गया था और उस वक़्त ना सिर्फ जाना मुनासिब था बल्कि बहुत लेट टाइम था, वो भी सारे सो गए होंगे। तो फिर हमने प्लान किया कि इंशाल्लाह ना सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले उनकी तरफ जाएंगे। तो जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा वो मेरा पेरेंट्स को सरप्राइज़ देना होगा, इसलिए आप लोगों ने ना मेरी नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करनी है। अच्छा जी, तो अब बस हम घर पहुंचने वाले हैं और ये सारी वो स्ट्रीट्स हैं जहां पर कभी मैं रहा करती थी और अब ना यहाँ की सिर्फ मेरे पास यादें ही रह गई हैं। तो बस ये था आज का मेरा यूएस टू पाकिस्तान ट्रैवल व्लॉग। आई होप कि आप लोगों ने इंजॉय किया होगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है, एक अच्छा सा कॉमेंट भी करना नहीं भूलना है। मैं मिलूंगी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।